बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। इससे पहले हमने जो वीडियो थी वो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पर थी, वो हमने सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को फोकस करेंगे। इस क्वेश्चन के हमारे पास 3 पार्ट्स हैं जिनके अंदर हमने m फाइंड करना है, पहला पार्ट, दूसरा और तीसरा। इस वीडियो में हम तीनों पार्ट्स को सॉल्व करेंगे और इन क्वेश्चन के अंडरलाइन जो कंसेप्ट्स हैं कि जो हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी आपको क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हुए ट्रिक्स बताए थे। ये हमने सारे ट्रिक्स लिखे हुए हैं आपके लिए, तो यहाँ पर भी हम आपको कुछ ट्रिक्स बताएंगे कि जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। आइए इसका जो क्वेश्चन 5 का पहला पार्ट है उसे हम रीड करते हैं और उसे समझते हैं कि हमें उसमें क्या डिमांड कर रहा है। कहता है फाइंड m, हमें m मालूम करना है इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हमें इक्वेशन दे दी गई है। इसके जो रूट्स हैं इक्वेशंस के, वो क्या कह रहा है, फ़र्ज़ कर ले हम रूट्स कह देते हैं यहाँ पर कि अल्फ़ा और बीटा जो हैं इस मसावात के रूट्स हैं। वो कहता है वो जो रूट्स हैं वो सेटिस्फाई कर रहे हैं इस रिलेशन को। वो क्या रिलेशन है, 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 4। अब ये जो रिलेशन है हमें क्यों दिया गया है, ये रिलेशन हमें इसलिए दिया गया है कि इस ताल्लुक़ की मदद से हमारे पास जो रूट्स थे अल्फ़ा और बीटा, हम इनकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। इस रिलेशन की वजह से जो 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 4 दिया गया है, हम इसके सम ऑफ़ द रूट्स बनाएंगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ़ द रूट्स बनाएंगे और फिर वो दो इक्वेशंस को, सम ऑफ़ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ़ द रूट्स को, इस रिलेशन की मदद से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। आइए इस क्वेश्चन को हम लिखते हैं और फिर उसके बाद इसको हल करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमने ये क्वेश्चन यहाँ पर लिख लिया है। फाइंड m इफ़ रूट्स, इसका जो पहला पार्ट है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है माइनस 7 और c की वैल्यू है 3m माइनस 5। जी, तो हम यहाँ पर फ़र्ज़ करते हैं, सबसे पहले तो इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कहते हैं हम लेट, फ़र्ज़ किया अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ अबव इक्वेशन। ये जो ऊपर दी गई मसावात है उसके जो रूट्स हैं वो अल्फ़ा और बीटा हैं। अब हम इसके सम ऑफ़ द रूट्स मालूम करते हैं। सम ऑफ़ जो रूट्स है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास होता है अल्फ़ा और बीटा का सम, वो किसके बराबर होता है, माइनस बी बाय ए के। और यहाँ पर माइनस बी की वैल्यू है माइनस 7, ए की वैल्यू है 1, तो यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू आ गया 7। सिमिलरली इसी तरह हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो क्या होता है, हमारे पास अल्फ़ा और बीटा वो बराबर है c बाय ए के। तो अल्फ़ा बीटा c की वैल्यू है हमारे पास 3m, यहाँ लिख लेते हैं 3m माइनस 5, a की वैल्यू है हमारे पास 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 3m माइनस 1, यानी कि a की ये वैल्यू आ गई हमारे पास, सम ऑफ़ द रूट्स, और ये है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब हम अपनी इक्वेशंस बनाएंगे ताकि हम ये सॉल्व कर सकें। पहली इक्वेशन है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 7, इसे मैं पहली इक्वेशन कह रहा हूँ। दूसरी इक्वेशन है अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 3m माइनस 5, और एक तीसरी इक्वेशन भी है जो हमें रिलेशन दिया गया है क्वेश्चन में। यहाँ से इसको रिलेशन को इस्तेमाल करेंगे हम, 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 4, और ये हमारे पास है थर्ड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इस थर्ड इक्वेशन की मदद से हम अपना अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जी, तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला है बाय 1,
इक्वेशन 1 को इस्तेमाल करते हुए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 7, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे और वो बन जाएगी 7 बीटा इधर जाके माइनस बीटा। अब इसे हम पुट करा देंगे किसके अंदर, जो हमें रिलेशन सवाल के अंदर गिवन था, पुट इन 3। इसे जब हम 3 में 3 क्या है हमारे पास 3 अल्फ़ा की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, अब यहाँ लिखेंगे बाय 3। अल्फ़ा की जगह ये अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक हो गया। 7 माइनस बीटा, फिर ये प्लस 2 बीटा इक्वल टू 4, ये मल्टीप्लाई करेंगे 7 या 21 माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 4, 21 ये माइनस 3 बीटा जमा 2 बीटा, ये आ गया माइनस बीटा इक्वल टू 4 जी। यहाँ से बीटा को उधर मूव करा देंगे, 21 4 को इधर ले आएंगे माइनस 4 और बीटा उधर चला जाएगा। ये 21 में से 4 गए हमारे पास, जब 21 में से 4 जाते हैं तो हम उस वहाँ आ जाता है 17, तो बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 17। अब ये जो बीटा की वैल्यू है ये अगर उठा के हम यहाँ डाल दें या 1 में डाल दें तो एक ही बात है, 1 में डाल देते हैं, इसे पुट कराएंगे, पुट इन 1। हम ज़्यादा इक्वेशंस नहीं बनाएंगे, हम वही 3 इक्वेशंस ही रखेंगे और ये वाली बीटा इक्वल टू 17 जो है इस इक्वेशन यहाँ पुट कर देंगे। ये क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 7, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आ जाएगा 17 इक्वल टू 7, अल्फ़ा इक्वल टू 7, ये 17 इधर जाके माइनस 17, 7 में से 17 जाएंगे तो ये माइनस 10, तो यहाँ पर अल्फ़ा आ गया माइनस 10 जी। तो हमारे पास अल्फ़ा और बीटा आ गए। अब हमारे पास जब अल्फ़ा और बीटा आ गए तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन नंबर जो 2 है वहाँ पर m की वैल्यू फाइंड करनी है। असल टारगेट तो हमारा m है कि जो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया था फाइंड m, लेकिन हमने इससे पहले अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के अंदर, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा आ रहे थे, अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर m को फाइंड करें तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू चाहिए, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू तो थी नहीं, तो इसलिए हमने ये सारे का सारा जो है प्रोसीजर किया कि मसावात नंबर 1 से अल्फ़ा की कीमत निकाली, उसे मसावात नंबर 3 में डाली जो हमें रिलेशन दिया गया था, वहाँ से हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई, फिर उसे वापस पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में, तो वो अल्फ़ा प्लस बीटा के अंदर तो वो अल्फ़ा आ गई। तो ये अल्फ़ा बीटा जो है यहाँ पर डालने के लिए हमने ये सारा काम किया है। तो अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 को लेकर यहाँ अल्फ़ा और बीटा की जस्ट वैल्यू डालेंगे और हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। आइए इसे सॉल्व करते हैं हम जी। बाय 2 क्या है हमारे पास, वो है अल्फ़ा बीटा 3m माइनस 5। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, माइनस 10 है, बीटा की वैल्यू 17 है, 3m माइनस 5, इसे मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस 10 को 10 से, तो ये बन जाएगा माइनस 170, 3m माइनस 5 जी, 3m यहीं रखेंगे, माइनस 5 को उधर मूव कराएंगे, माइनस 70 170 इधर आके प्लस 5, और ये हमारे पास जो है यहाँ से माइनस का 165, 170 में से 5 गए, माइनस का 165, तो ये आ गया हमारे पास। अच्छा, अब ये 3 की यहाँ डिवाइड कराना है, m की वैल्यू यहाँ भी 3 से डिवाइड करा देंगे, यहाँ भी ये 3 से कट जाएगा, m की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ये 3 एकम 3 पंजे 15, एक हासिल किया, 3 पंजे 15, तो m की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 55। ठीक हो गया, इसे आप लिख लेंगे m इक्वल टू माइनस 55। यही हमारे पास इसका क्या है, आंसर है। इसी तरह हम इसका अब क्वेश्चन नंबर जो इसका 5 का जो 2 पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। आइए उसे रीड करते हैं और उसे फिर देखते हैं उसमें हमें क्या कह रहा है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट हम सॉल्व रीड करने जा रहे हैं। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3m माइनस 5 इक्वल टू 0। इक्वेशन सेम है, जस्ट उसने यहाँ -7 था, यहाँ +7 कर दिया, मतलब b की वैल्यू को उसने चेंज कर दिया है, थोड़े से रूट्स हमारे डिफरेंट आएंगे, प्लस माइनस के फ़र्क आएगा। सेटिस्फाइड द रिलेशन में भी उसने वही काम किया, प्लस की जगह माइनस लगा दिया।
तो इसका मतलब है सब डिपेंड कर रहा है आपके पास बी के ऊपर, यानी कि जो आपके पास दो दर्जी मसावात होती है उसके अंदर ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, कोई भी अगर आपके पास इक्वेशन हो तो सब कुछ डिपेंड किसके ऊपर कर रहा होता है, बी के ऊपर मैक्सिमम डिपेंड कर रहा होता है। बी के साइन के ऊपर प्लस है माइनस है, उसकी वैल्यू क्या है, देखें प्लस चेंज होने से यहाँ पर उसने यहाँ भी रिलेशन में चेंज कर दिया माइनस। अब ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन से हमें यूज़ करेंगे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालने के लिए, लेकिन असल टारगेट हमारा है m, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है उसके अंदर जाके m आ जाता है। उस m के साथ हमारे पास अल्फ़ा और बीटा होते हैं। उस अल्फ़ा और बीटा को सॉल्व करने के बाद हमें m निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं, आपको वहाँ क्वेश्चन सॉल्व करते में मैं दोबारा से कंसेप्ट को रिवाइज करवाऊँगा आपका। जी तो स्टूडेंट, हमने ये क्वेश्चन यहाँ लिख लिया। तो यहाँ पर जो इक्वेशन है हमारे पास उसे रीराइट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3m माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पर a है 1, b है हमारे पास 7 और c है हमारे पास 3m माइनस 5। हम यहाँ पे वही काम करेंगे, हम कहेंगे लेट अल्फ़ा बीटा be the roots of above equation। जी तो हमारे पास इसके सम ऑफ द रूट्स निकाल लेते हैं हम। सम ऑफ रूट्स वो क्या है हमारे पास, अल्फ़ा और बीटा, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी की वैल्यू 7 है, ए की वैल्यू 1 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस 7। ये आ गए सम ऑफ द रूट्स। अब हमने निकालने हैं इसके प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो क्या होता है, अल्फ़ा बीटा, यानी कि दोनों अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे, वो बराबर होता है c बाई ए के। c की वैल्यू है 3m माइनस 5, ए की वैल्यू 1, और ये बन जाएगा अल्फ़ा बीटा बराबर है 3m माइनस 5। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। पहली इक्वेशन है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस 7। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 3m माइनस 5। एक हमारे पास तीसरी इक्वेशन भी है जो कि हमें रिलेशन बना के दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। इस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे, वो क्या है 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इक्वल टू 4। ये हमारे पास आ गया तीसरा रिलेशन। अब ज़रा आप यहाँ फोकस करें, मैं क्यों अल्फ़ा और बीटा को फाइंड आउट करता हूँ। मेरा टारगेट है सवाल के मुताबिक यहाँ पर m फाइंड करना, लेकिन m के अंदर अल्फ़ा और बीटा आ रहा है। अब ये अल्फ़ा और जो बीटा है ये मेरे पास नहीं है वैल्यू। अब इन वैल्यू को मुझे पहले फाइंड करना पड़ेगा, ताकि जब मैं इन्हें फाइंड कर लूँ तो मैं इक्वेशन नंबर 2 में डाल के यहाँ से m निकाल सकूँ। इस m के लिए मुझे ये दो वैल्यू चाहिए, अल्फ़ा और बीटा, वो मेरे पास है नहीं। तो इसलिए मैं इक्वेशन नंबर 1 और 3 का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से अल्फ़ा और बीटा फाइंड करूँगा कि मेरे पास अल्फ़ा की क्या वैल्यू है और बीटा की क्या वैल्यू है। आपने परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, यही इसकी टिप्स हैं। इन टिप्स को आप नोट करते जाएं कि जो आपके पास आप अल्फ़ा और बीटा क्यों निकाल रहे हैं। मैथ में लॉजिक चलती है कि अल्फ़ा और बीटा क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें m चाहिए। m वाली इक्वेशन जो है इक्वेशन नंबर 2 में अल्फ़ा और बीटा आ रहे हैं हमारे पास, और अल्फ़ा और बीटा फाइंड किए बगैर हम m नहीं निकाल सकते। तो इसलिए हम इक्वेशन नंबर 1 और जो 3 है इन दोनों को आपस में यूज़ करेंगे। यूज़ करने के बाद हम अल्फ़ा और बीटा निकालेंगे। जब अल्फ़ा और बीटा निकाल लेंगे तो हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके वहाँ से m निकाल लेंगे। आइए बाय 1, यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस 7, अल्फ़ा इक्वल टू माइनस 7, बीटा इधर जाएगा तो माइनस बीटा। ये हमारे पास रिलेशन आया, इसे हम पुट करेंगे किसके अंदर, 3 के अंदर। 3 हमारे पास ये है,
3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इक्वल टू 4। जहाँ जहाँ अल्फ़ा है वहाँ वहाँ हम पुट कर देंगे -7 माइनस बीटा, ये -2 बीटा इक्वल टू 4, ये आ गया -7 या 21 प्लस माइनस माइनस 3 बीटा -2 बीटा इक्वल टू 4, ये आ गया हमारे पास 21। ये माइनस और प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, 3 और 2 5, -5 बीटा इक्वल टू 4। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास -5 बीटा यहीं रखेंगे, ये 4 21 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, -5 बीटा इक्वल टू 4, ये 25 हो गया। बीटा इक्वल टू हमारे पास, ये माइनस को इधर ट्रांसफ़र करा देंगे, -25 बेटा 5 5 5 25, तो -5 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई -5। अब हम यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पुट करना पड़ेगा कहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन 1 क्या थी, बाय 1 अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -7, अल्फ़ा वैसे का वैसे, बीटा की वैल्यू -5 इक्वल टू -7, अल्फ़ा ये प्लस -5 इक्वल टू -7, अल्फ़ा इक्वल टू ये -5 इधर चला जाएगा, -7 उधर जाके 5 हो जाएगा, -7 -2, तो अल्फ़ा आ गया -2। लीजिए अल्फ़ा और बीटा मेरे पास आ गए दोनों। अब ये अल्फ़ा और बीटा की जो वैल्यू है मेरे पास, ये मैं जाके पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 2 में, बाय 2। वो क्या है मेरे पास, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 3m - 5। जी बस सिंपल सा हमारे पास ये हल हो गया यहाँ से। जी अल्फ़ा की वैल्यू क्या है मेरे पास, -2, बीटा की वैल्यू -5 इक्वल टू 3m - 5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूनी हमारे पास क्या आ जाएगा 10, 3m - 5, जी 10, ये m इधर आके 5 इधर आके जमा का 5 हो जाएगा, यहाँ 3m, 10 और 5 15 इक्वल टू 3m। जी यहाँ से हम इसे सॉल्व कर लेंगे, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा 15/3 इक्वल टू 3m/3, ये 3 से कैंसिल, 3 पंजे 15, तो हमारे पास यहाँ पर जो फाइनल आंसर आ गया है वो क्या है, m इक्वल टू 5। ये हमारे पास क्या आ गया है, m इक्वल टू 5, और यही हमारे पास इसका क्या है, आंसर है। कितना इजीली हमने इसे सॉल्व किया, आपने भी देखा कितनी आसानी से सॉल्व किया। आइए अब इसका जो थर्ड पार्ट है उसे सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इसके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे दोनों पार्ट्स के। मज़ीद आप अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए जो आपके माइंड में क्वेश्चन है वो आप कमेंट कीजिए, ताकि हम उसको वेरीफाई करके आपके आंसर्स दे सकें, जो आपकी कन्फ्यूजन है उसे भी दूर कर सकें। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसका जो थर्ड पार्ट है वो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² - 2x + 7m + 2 = 0 satisfied the relation 7 अल्फ़ा - 3 बीटा = 18। ये हमारे पास इक्वेशन है, इसके अल्फ़ा और बीटा हम फाइंड आउट करेंगे। अल्फ़ा और बीटा हम फाइंड आउट करने के बाद उसके हम अल्फ़ा सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालेंगे, तो इक्वेशन बन जाएंगी। तीसरी इक्वेशन हमारे पास ये हो जाएगी, और फिर इन तीनों इक्वेशंस को हम यूज़ करते हुए वहाँ से अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे। वो अल्फ़ा और बीटा हमें क्यों चाहिए होता है, क्योंकि हमारे जो इक्वेशन नंबर 2 होती है उसमें m आ रहा होता है। उस m को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालते हैं, और ये रिलेशन हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। आइए इस क्वेश्चन को। जी तो स्टूडेंट, हमारे पास जो इक्वेशन 3x² - 2x + 7m + 2 = 0, यहाँ पर a की वैल्यू है 3 हमारे पास, b की वैल्यू है -2 और c की वैल्यू है 7m + 2। जी, और उसके बाद हमारे पास जो लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ अबव इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा, तो यहाँ से हम सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे। सम ऑफ
रूट्स वो किसके बराबर है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए के, और वो किसके बराबर आ जाता है हमारे पास, माइनस बी की वैल्यू क्या है -2, ए की वैल्यू है 3, तो यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 2/3। ठीक है, इसी तरह हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो हैं हमारे पास वो क्या है, अल्फ़ा बीटा विच इज़ इक्वल टू सी बाय ए, सी की वैल्यू है 7m प्लस 2/a की वैल्यू है हमारे पास 3, तो अल्फ़ा बीटा इक्वल टू हमारे पास 7m प्लस 2/3, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की। तो हमारे पास 3 मसावातें हो गई हैं, एक मसावात, ये दूसरी मसावात, और तीसरी मसावात हमारे पास है वो ये वाली है 7 अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू ये है 3 बीटा। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा, तो ये हमारे पास आ गया 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इक्वल टू 18, ये थर्ड मसावात आ गई हमारे पास। तो पहली मसावात से हम अल्फ़ा निकालेंगे और फिर उसे जाके थर्ड में हम पुट करेंगे जी, बाय 1 अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 2/3, अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे 2/3, बीटा इधर जाके माइनस बीटा, तो ये हमारे पास आ गया अल्फ़ा की वैल्यू। अब हम इसे जाके पुट कराएंगे किसके अंदर, इस वाली इक्वेशन के अंदर, और वहाँ से हम निकालेंगे क्या, बीटा की वैल्यू जी। तो हमारे पास बाय 3 क्या है हमारे पास, 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इक्वल टू 18, और यहाँ पर 7 वैसे के वैसे, अल्फ़ा की वैल्यू है 2/3, इसे हम पुट करेंगे, पुट इन 3, तो वो हम पुट करने जा रहे हैं, इसकी वैल्यू यहाँ से उठाएंगे 2/3 माइनस बीटा इक्वल टू माइनस 3 बीटा इक्वल टू 18 जी। ये मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14/3 माइनस 7 एकम 7, 7 बीटा माइनस 3 बीटा इक्वल टू 18 जी। ये आ जाएगा 14/3 माइनस माइनस प्लस, अलामत माइनस की, 7 और 3 10 बीटा इक्वल टू 18। अच्छा जी, ये -10 बीटा को हम यहीं रखेंगे, ये 18, ये 14/3 उधर जाके -14/3, इसके नीचे 1 है जी। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो ये 3 आएगा, इस 3 को अंदर रखेंगे, इस 1 से तकसीम करेंगे, 1 तिया 3, 3 आया वो 18 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस इस 3 को अंदर रखेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, 1 आया, 1 ऊपर जाके 14 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से -10 बीटा इक्वल टू 18 कम 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, तो ये 54 माइनस 14 एकम 14/3, तो 54 में से 14 गए हमारे पास, तो वो आ जाएगा 40/3, तो -10 बीटा इक्वल टू 40/3, 40/3 जी, 10 यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बीटा इक्वल टू -10 इधर आएगा, नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो -40/10 दिया 30 आ जाएगा, 0 0 से कैंसिल, तो -4/3, तो बीटा की वैल्यू आ गई -4/3। ठीक हो गया। अब हम ये जाके पुट कराएंगे अल्फ़ा, ठीक है, यहाँ पे पुट करा देंगे, यहाँ यहीं करा देते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पुट कराते हैं अल्फ़ा की वैल्यू, तो अल्फ़ा इक्वल टू 2/3 माइनस बीटा की वैल्यू है -4/3 जी। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2/3 माइनस माइनस प्लस 4/3, इनका हम एलसीएम लेंगे 3, तो ये 2 + 4, तो 6/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो अल्फ़ा का आंसर आ गया 2। अब हमारे पास जो असल टारगेट था अल्फ़ा और बीटा आ गया, तो हमने जो हमारे पास मसावात नंबर 2 थी वहाँ m था, वो उसे सॉल्व करेंगे। अब हम कैसे करेंगे जी, वो देखते हैं जी। बाय 2 वो क्या है, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 7m प्लस 2/3, अल्फ़ा की वैल्यू ये 2 है, बीटा की वैल्यू -4/3 है, बराबर है 7m प्लस 2/3, ये बन जाएगा 4 दूनी 8/3,
7m प्लस 2/3, 3 से कैंसिल, -8 जी। उसके बाद 7m प्लस 2, 7m को यहीं रखेंगे, -8, 2 इधर मूव कराएंगे तो -2, 8 में से -8 -10 इक्वल टू 7m जी। और यहाँ से हमारे पास फाइनली जो आंसर आ रहा है वो है m इक्वल टू, यहाँ भी इसे यूँ ही कर देंगे, -10/7 इक्वल टू 7/7m, ये m यहाँ आंसर आ गया हमारे पास m की वैल्यू -10/7, ये हमारे पास क्या है, आंसर है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का वही था अंडरलाइंग जो इसका कंसेप्ट है, टिप्स एंड ट्रिक्स के। हमारे पास 3 इक्वेशन होती हैं, 1, 2 और 3। मसवात नंबर 2 में हमारे पास m होता है, उसे फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, अल्फ़ा बीटा फाइंड आउट करते हैं। अल्फ़ा बीटा कैसे फाइंड करते हैं, इक्वेशन 1 और 3 की मदद से हम क्या करते हैं, अल्फ़ा बीटा फाइंड आउट करते हैं। और फिर उसके बाद हम उसमें इक्वेशन नंबर 2 में अल्फ़ा बीटा की वैल्यू डाल के यहाँ से आंसर निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। हमारे चैनल का नाम है मैथ फिज़िक्स इनसाइट। इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में हमें बताइए कि आपको हमारा मेथड कैसा लगा। आपके जहन में जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में लिखिए ताकि हम उसका आंसर दे सकें। हमारे चैनल पर फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स भी अपलोड हैं। 10th क्लास फ़िज़िक्स के तमाम चैप्टर्स के जिन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल हैं, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां और 18वां, तमाम 6 के 6 चैप्टर्स के तमाम न्यूमेरिकल्स वीडियो वाइज अलग अलग चैप्टर में अपलोडेड हैं। आप उन्हें भी देखिए और फ़ायदा उठाइए।